Yes, students, now we are starting plant movement. Now, as we all know that the plants are fixed with the roots in the underground. ठीक है, पर फिर भी वो अपने जो एक्सटर्नल स्टिमुलीज आती हैं तो उनको वो रिस्पॉन्स करते हैं. कैसे करते हैं? बाय शोइंग सम मूवमेंट. ठीक है, आज हम उसी की मूवमेंट के बारे में करेंगे. द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. कितनी टाइप्स हैं? दो हैं. वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म, नेस्टिक मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टीज. क्लियर? अब ये जो ट्रॉपिज्म है इसका मतलब क्या है? इट इज अ प्लांट मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट. कोई भी पार्ट की जब मूवमेंट होगी इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. किसको रिस्पॉन्स देने के लिए? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस में, इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. क्लियर? जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा. क्लियर? जब डायरेक्शनल होगी तो वो कौन सा होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट. जब नॉन डायरेक्शनल होगी तब कौन सी होगी? नेस्टिक मूवमेंट. क्लियर? अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है यानी कि ट्रॉपिज्म है, ये टू टाइप्स का होता है. वन इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. पॉजिटिव मीन्स अगर मूवमेंट या अगर रिस्पॉन्स जो प्लांट पार्ट का हो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हो, ठीक है, डायरेक्शन और टूवर्ड स्टिमुलस होगा, देन इट इज नॉन एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. अगर रिस्पॉन्स या मूवमेंट अवे होगा, मतलब अगेंस्ट होगा, टूवर्ड ना हो, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो, देन दिस इज टर्म्ड एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. क्लियर? हमने इसके अंदर अलग अलग ट्रॉपिज्म्स पढ़ने हैं. पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं. ट्रॉपिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली है अगर स्टिमुलस. हमने किया है जो स्टिमुलस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वन इज लाइट, सेकेंड वन इज ग्रेविटी. क्लियर? थर्ड वन इज केमिकल, टच और वाटर के रिस्पॉन्स में. ठीक है, ये सारे स्टिमुलस हैं जिनको प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, अब अगर प्लांट मूवमेंट शो करता है जब स्टिमुलस लाइट हो तो उस ट्रॉपिज्म को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर? ये तुम्हें लर्न करने हैं स्टूडेंट्स. फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, डायरेक्शनल है तो ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म. ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म. अगर ग्रेविटी के टुवर्ड करेगा दैट इज टर्म्ड एज जियोट्रॉपिज्म. केमिकल के रिस्पॉन्स में करेगा तो केमोट्रॉपिज्म. क्लियर? टच के रिस्पॉन्स में होगा तो थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म. और वाटर के हाइड्रोट्रॉपिज्म. क्लियर? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये यूजुअली पेपर में पूछा ही जाता है इनके बारे में. डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. सो यू मस्ट बी नॉन टू दीज दैट फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या है? लाइट है. जियो में ग्रेविटी है. केमो में केमिकल है. थिग्मो मीन्स टच. हाइड्रो वाटर के साथ लिंक्ड है. तो इस सारे ट्रॉपिज्म को हमने अच्छे से स्टडी करना है. नाउ फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म में क्या है? The movement of a plant part in response to a stimulus that is light. Clear? The movement of a plant part in response to a stimulus. Stimulus अब इसमें क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म में अभी हमने किया. फोटो में क्या होती है? स्टिमुलस. लाइट. फोटो मीन्स लाइट. तो इसमें स्टिमुलस क्या हुआ? लाइट. क्लियर? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा? पॉजिटिव में बताया था ट्रॉपिज्म में क्या होता है? प्लांट पार्ट मूव टूवर्ड द स्टिमुलस. ठीक है, तो इसके अंदर स्टिमुलस क्या है? लाइट. तो प्लांट पार्ट मूव टूवर्ड द लाइट हो जाएगा. अब कौन सा पार्ट है जो प्लांट का टूवर्ड लाइट बेंड होता है? दैट इज शूट. स्टेम जो है वो बेंड होती है टूवर्ड द लाइट. क्लियर? ये स्टेम है तो ये टूवर्ड द लाइट बेंड हो जाएगी. क्लियर? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा? जो टूवर्ड नहीं, अवे फ्रॉम द लाइट जाएगा. तो प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर? कौन सा है इसके अंदर? रूट्स. रूट्स ग्रोथ जो होती है वो अवे फ्रॉम द लाइट है, दैट इज इट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर? हियर आई एम शोइंग यू एक्टिविटी ऑल्सो. सी, अब जैसे हमारे पास एक कोई शूट है, ठीक है, इसमें सन मान लो ओवरहेड है, तो क्या हुआ? इसमें जैसे ही सन की रेज आएंगी
तो इसकी जो शूट है वो ऐसे स्ट्रेट ही रहेगी। क्लियर? ये ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये शूट की ए और ये साइड है बी। क्लियर? अब जैसे ही सन की डायरेक्शन इधर होगी, सन रेज अब इधर से आ रही है, तो हमने देखा जो ऑक्सिन है वो सारा ए साइड के टुवर्ड हो गया, यानी इस साइड अगर सन रे है तो वो ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, ऑक्सिन इधर कलेक्ट हो गया, मतलब ऑक्सिन कलेक्ट्स ऑन अ शेडी साइड। क्लियर? ए साइड पे कलेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही सन थोड़ा सा और इधर हुआ, हमने देखा जो स्टेम है वो पूरी की पूरी बेंड हो गई। क्लियर? यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सिन था उसने क्या कर दिया, इस साइड को फास्टली ग्रो करवा दिया। दिस वन ए साइड ग्रो फास्टर, ये ग्रो कर गई फास्टर, यानी कि ये साइड ग्रो हो गई, और ये जो बी साइड है वो स्लोली ग्रो हुई, जिस वजह से ये बेंड हो गई टुवर्ड सन रे। क्लियर? इससे हमें पता चला जो स्टेम इलोंगेशन है दैट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? हमने किया था प्लांट हॉर्मोन्स में भी कि जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ को। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन था वो, तो यहाँ पे हमने देख भी लिया उसको कि उसने कैसे स्टेम को इलोंगेट करवाने में हेल्प करी। क्लियर? नेक्स्ट ट्रोपिज्म इज जियोट्रोपिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, जियोट्रोपिज्म द मूवमेंट, जियो का मतलब क्या होता था, टुवर्ड ग्रेविटी अगर मूवमेंट होती है, टुवर्ड या अवे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। इसमें भी दोनों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव कौन शो करेगा और नेगेटिव कौन शो करेगा। कौन शो करता है पॉजिटिव, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो होते हैं यानी कि टुवर्ड ग्रेविटी। इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड ग्रेविटी दैट इज इट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब रूट्स शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। Negative geotropism, if the movement of a plant part is away from the gravity then this is termed as negative geotropism. अब अगर roots नीचे की तरफ grow करते हैं तो shoot ऊपर की तरफ grow करता है, यानी roots तो gravity किस तरफ लगती है, यहाँ नीचे की तरफ। अब अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है, रूट्स की मूवमेंट भी नीचे की तरफ है, दैट इज रूट्स ने तो क्या शो कर दिया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। शूट ऊपर की तरफ ग्रो होती है यानी अगेंस्ट हो गई, तो उसने क्या शो कर दिया, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। आई हैव टेकन अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है, उसके ग्लास जार में लिया, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, ठीक है। हमने देखा रूट्स पॉजिटिव शो कर रही हैं और स्टेम नेगेटिव कर रही हैं, ठीक है। अब इस चीज को और देखने के लिए हमने क्या किया, इस पोर्ट को टिल्ट कर दिया, ठीक है, यूं इस तरह से टिल्ट कर दिया। दिस इज डन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रूट्स एंड स्टेम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि जो रूट्स हैं, रूट्स डाउनवर्ड ग्रो हो गई, क्लियर, और जो शूट है वो अपवर्ड ग्रो हो गई। कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन आई, तो इससे हमें पता चल गया कि रूट्स बेंड टुवर्ड द ग्रेविटी, डाउनवर्ड बेंड हुई, और स्टेम बेंड अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो स्टेम ने नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर दिया और रूट्स ने पॉजिटिव शो कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज केमोट्रोपिज्म। नाउ केमोट्रोपिज्म, व्हाट डज दिस मीन्स? हमने किया इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। केमो मीन्स केमिकल, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। अब इसके अंदर स्टिमुलस क्या होगा, केमिकल होगा। क्लियर, इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से पता है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, इसके अंदर ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की इन रिस्पॉन्स टुवर्ड द ओव्यूल। क्लियर, इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस एज अ स्टिमुलस। इसके अंदर जो स्टिमुलस है, मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब, मूवमेंट हुई पॉलन ट्यूब की इनसाइड द स्टाइल इन रिस्पॉन्स टू अ शुगरी सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा ने क्या किया, एक शुगरी सब्सटेंस को सिक्रीट किया, ठीक है। उस शुगरी सब्सटेंस से फिर पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो उस पॉलन ट्यूब को इंक्रीज करती रही, मतलब ऐसे आगे की तरफ लेके आती रही, और वो टुवर्ड कहाँ चली गई, ओव्यूल के टुवर्ड। क्लियर, पॉलन ट्यूब इनसाइड द स्टाइल इन रिस्पॉन्स टू अ शुगरी सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय अ स्टिग्मा। क्लियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। क्लियर, हाइड्रो का मतलब क्या था, वाटर, जिसके अंदर स्टिमुलस क्या होगा, वाटर होगा, यानी रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू वाटर।
that is the movement or growth of a plant part toward or away from a water is called hydrotrophism. इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. पॉजिटिव मतलब मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड द वाटर, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड अवे फ्रॉम द वाटर दैट विल बी अ नेगेटिव. इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी ली. क्लियर. हमने क्या किया, वी टेक 2 ग्लास ट्रफ्स A एंड B. क्लियर. A और B ग्लास ट्रफ्स ले लिए एंड फिल ईच ऑफ देम टू थर्ड विद द सॉयल. सॉयल के साथ इनको हमने फिल कर लिया. क्लियर. वी प्लांट अ टिनी सीडलिंग इन ए के अंदर हमने एक टिनी सीडलिंग को क्या कर दिया, प्लांट कर दिया. इन ट्रफ B ऑल्सो वी प्लांट द सिमिलर सीडलिंग. क्लियर. एंड प्लेस अ क्ले पोट. इधर हमने क्या कर दिया, क्ले पोट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. क्लियर. अब हमने क्या किया, इस ए को तो डेली वाटर दिया यूनिफॉर्मली. क्लियर. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ पे भी मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि हम इसको डेली वाटर कर रहे हैं. ठीक है. बट इन ट्रफ बी हमने क्या किया, डेली वाटर नहीं दिया, बट हमने यहाँ पे क्या किया, क्ले पॉट रख दिया ब्यूरिड इन द सॉइल, और उसके अंदर हमने पानी डाल दिया. ठीक है. हमने इसको बाहर से कोई पानी नहीं दिया, यानी यहाँ पे तो क्या है, ड्राई सॉइल, और यहाँ क्ले पॉट है, तो यहाँ पे हमने वाटर डाला हुआ, देन दिस इज अ मॉइस्ट सॉइल. क्लियर. हमने इस ट्रफ्स को थोड़े दिनों के लिए रख दिया, वी लीव फॉर अ फ्यू डेज. फिर हमने देखा थोड़े दिनों के बाद हमने इन सीडलिंग को डिग अप किया, और विदाउट एनी डैमेजिंग वी फाइंड दैट द रूट सीडलिंग इन ए इज स्ट्रेट. हमने क्या देखा, जो इसके अंदर ये सीडलिंग थी वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है. जो इसके अंदर रूट्स ऑफ अ सीडलिंग है वो क्या है, स्ट्रेट है. ठीक है. बट इसके जो हमने रूट्स देखे सीडलिंग के, वो क्या थे, वॉज बेंड. ठीक है. वो उनके जो थी वो बेंड थी इन राइट साइड. राइट साइड पे बेंड थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्ले पॉट रखा हुआ है. दिस शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म ऑफ द रूट ऑफ अ सीडलिंग. क्लियर. इसने हमें क्या शो कर दिया कि रूट्स ने, सीडलिंग के जो रूट हैं उसने क्या शो कर दिया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर दिया. क्लियर. सो दिस वॉज एन एक्टिविटी टू एक्सप्लेन द हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट रूट्स शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म whereas the stem shows a negative hydrotropism. Now the next one is thigmotropism. थिग्मो का मीन क्या था, टच, जिसमें स्टिमुलस क्या होता है, टच. द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर. द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. क्लियर. इसके अंदर हमने क्या देखना है, जैसे हमें पता है टेंड्रिल्स का, टेंड्रिल क्या है, क्लाइंबिंग जो ऑर्गन्स ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लांट्स. क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं जैसे कि बीटर गोर्ड हो गया, बॉटल गोर्ड हो गया. ठीक है. ये जो है एक क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं जिनके पास टेंड्रिल्स होते हैं. ठीक है. ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, क्लाइंबिंग ऑर्गन्स हैं. ठीक है. ये सेंसिटिव होते हैं टू टच ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. ये जहां पे टच कर जाएंगे वहीं पे ही ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म. नाउ व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, कि इनका क्या यूज है, ये जो मूवमेंट शो करी इनसे क्या यूजफुलनेस है. वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव. प्लांट्स के लिए वाटर जरूरी है, लाइट जरूरी है. ठीक है. दीज मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू ऑब्टेन वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल एंड लाइट फ्रॉम द सन विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल. क्लियर. प्लांट्स तभी ये मूवमेंट शो करते हैं ताकि प्लांट्स सर्वाइव कर सके. दिस वॉज द यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज नेस्टिक मूवमेंट. Now what does this nestic movement means? दो टाइप्स थे, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट. नाउ नेस्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हमने पहले किया है. इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड. इसमें डायरेक्शन नहीं. अभी हमने ट्रॉपिक मूवमेंट किया, उसके अंदर हमने फोटोट्रोपिज्म सभी में देखा कि स्टिमुलस की या तो टुवर्ड था या फिर अगेंस्ट था, यानी दैट वाज डायरेक्शनल. बट नेस्टिक मूवमेंट के अंदर डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस कुछ भी है, लाइट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, टच भी हो सकता है. क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द प्लांट पार्ट इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट. क्लियर. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं. फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट है, उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड अप हो जाती हैं. हेयर स्टिमुलस इज अ टच, बट उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती. ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट. जो इनके पेटल्स है डेंडेलियन फ्लावर्स की, वो ब्राइट लाइट में तो ओपन हो जाएंगी,
और नाइट में क्या हो जाती हैं, क्लोज. सो हेयर स्टिमुलस इज अ लाइट. ठीक है. हेयर ऑल्सो डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, इट इज नॉन डायरेक्शनल. क्लोजिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग, अपोजिट है इसका. इसमें तो मॉर्निंग में ओपन हो जाती है, बट मून फ्लावर जो है वो डे में तो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाती है उनकी पेटल्स, और नाइट में उनकी पेटल्स ओपन हो जाती है. क्लियर. इसमें भी हमने करना है थिग्मोनेस्टी करेंगे इसके अंदर. क्लियर. थिग्मोनेस्टी मतलब इसके अंदर जो वो थिग्मो का मतलब क्या होता था, इसमें स्टिमुलस टच हुआ. क्लियर. थिग्मोनेस्टी है यानी कि नेस्टिक मूवमेंट, बट वेयर स्टिमुलस इज अ टच. नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हियर इट इज नॉन डायरेक्शनल, बट थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, उसके अंदर जो है वो डायरेक्शनल होता था. क्लियर. अब इसके अंदर हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा इसके अंदर, तो जो ये फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स वाला भी हमने एग्जांपल देखा, तो इसी का ही एग्जांपल है थिग्मोनेस्टी का. दिस इज शोन बाय द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका, ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट. ठीक है. हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, छुई मुई कहते हैं. इफ वी टच द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट विद आवर फिंगर्स, तो जो इसके लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इमीडिएटली फोल्ड अप हो जाते हैं. क्लियर. इट इज नॉन डायरेक्शनल, सो इट इज नोन एज थिग्मोनेस्टी. क्लियर. अब इसके अंदर है, अब इसके अंदर जो है जो मूवमेंट ऑफ लीव्स थी डायरेक्शन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करी ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थिग्मोनेस्टी. नाउ नेक्स्ट वन इज फोटोनेस्टी. फोटोनेस्टी का मतलब क्या है, इट इज नेस्टी, दैट इज इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट यूजुअली द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. इसके अंदर जो है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स शो करेंगे. क्लियर. अब इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट, फोटो है तो यहाँ पे लाइट आ जाएगा. क्लियर. एग्जाम्पल भी हमने अभी इसका कर लिया. डैंडेलियन फ्लावर है जो कि मॉर्निंग में उनकी पेटल्स ओपन हो जाती हैं और नाइट में इनकी पेटल्स क्लोज हो जाती हैं. हेयर स्टिमुलस इज अ लाइट, यानी कि जो ये है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं. बट जो मून फ्लावर है इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है. ठीक है, डैंडेलियन फ्लावर के. सो इट इज नॉन डायरेक्शनल. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोनेस्टी. विद दिस आर plant movement is over. Tropic movement and nestic movement is completed. Now what was the difference between the tropic movement and the nestic movement? Tropic movement यानी कि tropism और nestis में क्या डिफरेंस है. tropism में जो है it is the movement of plant either toward the stimulus or away from the stimulus. ठीक है. movement है either toward or away from stimulus, but it is the movement of plant part neither toward nor away. ना तो ये उसके toward होगी nor away होगी, neither toward nor away. Clear? First. Second one is it is directional, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, toward या away है. It is non directional. अभी हमने किया है इट इज नॉन डायरेक्शनल. द थर्ड पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ. डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. क्लियर. विद दिस आर tropism, nestis, plant movement is over. Next topic we will do control and coordination in animals in our next session.